नमस्कार साथियों, अमर कृषि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान में कीट और बीमारी कब आती है। अगर हमें इसकी जानकारी रहेगी तब हम पहले से ही रेडी रहेंगे धान में कीट और बीमारी से लड़ने के लिए। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं धान में विकास की अवस्थाओं के बारे में। धान में विकास अवस्थाओं को हम 7 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि शुरुआत के 25 दिन तक नर्सरी अवस्था। इस अवस्था में धान में जड़ों का विकास ज़्यादा होता है और इस अवस्था में पौधे बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरी अवस्था में कल्ले निकलते हैं और इसमें लगभग 25 से 40 दिन का समय लग जाता है। जितने ज़्यादा कल्ले बनते हैं उतना ही ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। तीसरी अवस्था में बाली बनना शुरू होता है और चौथी अवस्था में बाली बाहर आना शुरू होता है। तीसरी और चौथी अवस्था को पूरा होने में लगभग 25 से 30 दिन का समय लग जाता है। धान की ग्रोथ अवस्था की 5वीं अवस्था होती है फूल खिलने का। इसमें फूल खिलते हैं और परागण की क्रिया होती है। उसके बाद 6वीं अवस्था में दाने भरते हैं और 5वीं और 6वीं अवस्था को लगभग 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। 7वीं और आखिरी अवस्था होती है बाली के पकने का। इस अवस्था में बालियां अच्छे से परिपक्व होती हैं। इसके बाद हम धान की कटाई करना शुरू कर देते हैं। साथियों, धान के बालियों को परिपक्व होने में लगभग 20 से 30 दिन का समय लग जाता है। ये जो समय होता है वह अलग अलग धान की किस्मों के लिए अलग अलग होता है। और अगर हम धान की बुआई से दिन को गिने तो लगभग 25 से 30 दिन में नर्सरी अवस्था पूरी हो जाती है। 60 से 70 दिन में कल्ले निकल आते हैं। 70 से 90 दिन में बालियां बाहर आ जाती हैं। 90 से 110 दिन में फूल खिल जाते हैं और 110 से 140 दिन में धान का जीवन चक्र पूरा हो जाता है और धान की बालियां अच्छे से परिपक्व हो जाती हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं धान की ग्रोथ की किस अवस्था में ज़्यादातर कीड़े और बीमारी आती है। आज के इस वीडियो में हम बीमारी और कीट के नाम के बारे में जानेंगे और आने वाले वीडियो में हम इन सभी कीट और बीमारी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआत के 30 दिनों में कौन सी कीट और बीमारी धान में ज़्यादातर आती है। इनके नाम हैं तना छेदक, जीवाणु झुलसन और सूत्रकृमि। ये जो तना छेदक होता है इसकी इल्लियां तने को काट देती हैं, जिसके कारण से ऊपर का तना मर जाता है और इसे हम डेड हार्ट कहते हैं। इस प्रकार के पौधों को अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाकर, थोड़ा सा बल लगाकर खींचेंगे तो यह तना आसानी से ऊपर आ जाता है और यह तना छेदक की पहचान है। दूसरा है जीवाणु झुलसन। यह एक बीमारी है और यह जीवाणु के कारण होती है। इसके कारण से पत्तियों के किनारे या फिर पूरा पत्ता इस प्रकार से बेरंगा हो जाता है और धीरे धीरे करके इस प्रकार के पत्ते मर जाते हैं। तीसरा है सूत्रकृमि। सूत्रकृमि जड़ों में अटैक करता है और जड़ों से रस को चूसता है, जिसके कारण जड़ की कोशिकाएं इस प्रकार से फूल जाती हैं। भारत में सूत्रकृमि का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है और धीरे धीरे इसका प्रकोप बढ़ते जा रहा है। इसीलिए अगर आपको सूत्रकृमि की पहचान करनी है तो आपको पौधे को उखाड़ कर देखना पड़ेगा और अगर इस तरह से फूले हुए कोशिकाएं मिलेंगी तो इसका साफ मतलब है कि आपके खेत में सूत्रकृमि का प्रकोप हुआ है। सूत्रकृमि के इन्फेक्शन से ऊपर के पत्ते धीरे धीरे मर जाते हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं धान में 60 से 70 दिनों तक में कौन कौन सी कीट और बीमारी ज़्यादा आती है। सबसे पहला है तना छेदक। इसकी इल्ली कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है और यह तने को अंदर से खा जाता है। दूसरा है गाल मक्खी। गाल मक्खी का वयस्क कीट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस प्रकार के कीट पौधे से रस को चूसते हैं, जिसके कारण से पौधा कमजोर हो जाता है और मर जाता है। जो भी पौधा मरता है वह सफ़ेद रंग का हो जाता है
और इस प्रकार के पत्तों को या पौधों को सिल्वर लीफ कहते हैं। तीसरा है पत्ती मोड़क। पत्ती मोड़क की जो इल्लियाँ होती है वे पत्तों में अटैक करती हैं और इस प्रकार से पत्ते को लपेट लेती हैं। इसके कारण से पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है और पौधों में भोजन कम बनता है, इसीलिए पौधे कमजोर हो जाते हैं। फिर है भूरा माहू। इस प्रकार से छोटे छोटे कीट होते हैं, ये पौधे से रस को चूसते हैं जिसके कारण से पौधा कमजोर हो जाता है। फिर है स्वार्मिंग इल्ली या स्वार्मिंग कैटरपिलर। इसकी जो इल्लियाँ होती हैं वे अलग अलग रंग की हो सकती हैं, या तो ये हरे रंग की होगी या भूरे रंग की या फिर काले रंग की भी हो सकती है। और इसकी जो इल्लियाँ होती है वह पौधे को या पत्तियों को इस प्रकार से खाती है जिसके कारण से पौधा कमजोर हो जाता है। अब हम बात करते हैं 60 से 70 दिन में लगने वाले बीमारी के बारे में। सबसे पहला है पत्ती झुलसन। यह बीमारी कवक से होती है और इसके लक्षण पत्तों में ज़्यादातर दिखाई देते हैं। पत्तों में इस प्रकार के धब्बे बनते हैं और जो धब्बा होता है वह दोनों तरफ से नुकीला होता है। यह एक नाव के आकार का दिखाई देता है। फिर है भूरा धब्बा। भूरा धब्बा भी कवक से होता है और इसके जो धब्बे होते हैं वे अंडाकार होते हैं। धीरे धीरे इस प्रकार के धब्बे अपना आकार बढ़ाते हैं और धीरे धीरे करके पूरा पत्ता मर जाता है। फिर है शीत में झुलसन। इसे शीत ब्लाइट या चरपा रोग भी कहते हैं। यह बीमारी भी कवक से होती है और इसके लक्षण कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इसमें भूरे रंग के इस प्रकार से लंबे लंबे धब्बे बनते हैं। धीरे धीरे करके यह धब्बा ऊपर की तरफ बढ़ता है जिसके कारण से पौधा कमजोर हो जाता है। फिर है शीत में सड़न। पत्ते का वह भाग जो तना को लपेटे रहता है उसे कहते हैं हम शीत, और इसमें सड़न हो जाता है। सड़न होने के कारण पूरे कल्ले मर जाते हैं जिसके कारण से नुकसान भी ज़्यादा होता है। फिर आता है जीवाणु झुलसन। जीवाणु झुलसन जीवाणु के कारण होता है और इसके कारण से पत्ते धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। फिर है टुंगरो वायरस। यह बीमारी एक वायरस के कारण होती है और इसमें पत्ते इस प्रकार से पीले हो जाते हैं या फिर कभी कभी नारंगी रंग के हो जाते हैं। यह बीमारी ग्रीन लीफ हॉपर या हरा फुदका से फैलता है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं धान में 90 दिन तक में कौन कौन से कीट और बीमारी लगती है। 90 दिन तक में लगता है तनाछेदक, पत्ती मोड़क, भूरा माहू और सफ़ेद माहू, स्वार्मिंग इल्ली या फिर कटवर्म, जिसके कारण से पत्ते इस प्रकार से कटे फटे हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है। 90 दिन तक में 2 बीमारी है और उसका नाम है बाली में झुलसन। पहले जो देखे थे वह था पत्तियों में झुलसन, लेकिन यह रोग है बाली में झुलसन। दोनों बीमारी एक ही कवक से होता है, लेकिन बाली में झुलसन से नुकसान ज़्यादा होता है। यह बीमारी बालियों में आती है और बाली इस प्रकार से सूख जाते हैं और काले पड़ जाते हैं। शीत में सड़न। शीत में सड़न यह भी एक कवक से होता है और इस प्रकार से शीत में सड़न होने से पूरा पौधा मर जाता है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं धान में 110 दिन के अंदर अंदर कौन कौन से कीट और बीमारी ज़्यादा मात्रा में आता है। तो इसमें है सबसे पहला गंधी बग। इसमें जो कीट होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये कीट बालियों से जब रस भरते रहता है उस समय रस को चूसता है जिसके कारण से बालियों में दाने नहीं भरते। फिर है पेनिकल माइट। पेनिकल माइट भी बालियों में आता है और ये बहुत ही छोटे छोटे मकड़ी होते हैं। ये मकड़ी बालियां बनते समय वहाँ से रस को चूसते हैं जिसके कारण से दाने नहीं भर पाते और दाने इस प्रकार से काले हो जाते हैं। फिर है जीवाणु जनित बाली झुलसन या बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट। यह बीमारी जीवाणु के कारण होती है और बालियों में इसका सिम्टम पहले दिखाई देता है। इस प्रकार से बालियां सफ़ेद हो जाती हैं और ज़्यादा मात्रा में जो दाने हैं वो प्रभावित होते हैं। तो साथियों, ये थी जानकारी धान में कीट और बीमारी कब कब आती है। अगर हम अपने खेत का सर्वे लगातार करते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी या कीट आने वाला है और हम उसके हिसाब से हम दवाइयों का छिड़काव भी कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती
या फिर आप इंग्लिश में यह जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर यह जानकारी दी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।